हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों एलआईसी की बीमा रत्न पॉलिसी जो कि एक मनी बैक प्लान है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टेबल नंबर 864। तो वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये दोस्तों एक गारंटीड मनी बैक प्लान है। इसमें आपको गारंटीड मनी बैक देखने को मिलेंगे। ये कोई यूलिप प्लान नहीं है, तो आपके पैसे को शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। ये प्लान दोस्तों 3 ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तीनों ऑप्शन क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में 15 साल, ऑप्शन 2 में 20 साल, ऑप्शन 3 में 25 साल का देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन 1 में 11 साल, ऑप्शन 2 में 16 साल और ऑप्शन 3 में 21 साल का मिल जाएगा। कम से कम जो एंट्री एज है दोस्तों वो ऑप्शन 1 में 5 साल और ऑप्शन 2 और 3 में 90 दिन रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री एज दोस्तों ऑप्शन 1 में 55 साल, ऑप्शन 2 में 50 साल और ऑप्शन 3 में 45 साल रखी गई है। कम से कम मैच्योरिटी एज दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 में 20 साल होनी चाहिए और ऑप्शन 3 में 25 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज तीनों ऑप्शन में 70 साल रखी गई है। कम से कम आपको सम एश्योर्ड दोस्तों 5 लाख का देखने को मिल जाएगा तीनों ऑप्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे और कंपनी आपको कितना सम एश्योर्ड दे सकती है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात करें, अगर बच्चे की एज 8 साल से ज़्यादा है और आपने ये प्लान बच्चे के लिए लिया है तो रिस्क कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे की एज अगर 8 साल से कम है और प्लान बच्चे के लिए लिया है तो दोस्तों प्लान लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू होगा, या बच्चे की एज 8 साल हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस टाइम पे रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। इस प्लान में दोस्तों आपको आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 50% तो मनी बैक के रूप में आपको वापस मिल जाता है। 15 साल की, 20 साल की और 25 साल की टर्म हमने आपके सामने लिखी है। फॉर एग्जांपल टर्म अगर 20 साल की है, 18वें और 19वें साल में आपको 25% करके सम एश्योर्ड का 50% मिल जाएगा। गारंटीड बोनस रेट की बात करें तो 1000 के सम एश्योर्ड पे आपको कितना गारंटीड बोनस मिलेगा, तो पहले 5 साल में आपको 1000 के सम एश्योर्ड पे 50 रुपये का, 6वें साल से 10वें साल तक 55 रुपये का, 11वें साल से 25वें साल तक 60 रुपये का गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाएगा 1000 के सम एश्योर्ड पे। डेथ क्लेम की बात करें तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड और जो भी बोनस डेथ होने तक इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा। दोस्तों उनकी डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से और उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया होगा तो उनके नॉमिनी को नॉर्मल सम एश्योर्ड के साथ उनके इस राइडर का जो कि है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा और बोनस भी दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उनकी नॉर्मल पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपये, नॉर्मल डेथ होती है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपये सम एश्योर्ड के और बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से और अगर उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया होगा तो उसका जो सम एश्योर्ड होगा 5 लाख वो भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो टोटल 10 लाख रुपए साथ में बोनस नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए उनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया होना चाहिए, जिसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा नॉर्मल प्रीमियम के साथ। अगर दोस्तों पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मनी बैक लेने के बाद तो दोस्तों सारे के सारे डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को दे दिए जाते हैं, कोई भी मनी बैक का पैसा नहीं काटा जाता है। अगर आप चाहें तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद लोन भी ले सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम पे करोगे वो टैक्स फ्री हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 80C। मैच्योरिटी अमाउंट डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री रहेगा आपका अंडर सेक्शन 10(10)D के। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में आपको 15 दिन का मिल जाएगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड में दोस्तों आपको 30 दिन का देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अगर समझने की कोशिश करें, अगर कोई बंदा 25 साल का प्लान लेता है, 30 साल उसकी एज है और दोस्तों प्रीमियम पे करेगा वो 21 साल तक, तो पहले साल का उसका सम एश्योर्ड आएगा 17.5 लाख रुपए के करीब। एज है 30 साल, नीचे की तरफ आओगे तो 25 साल आ जाएंगे। ईयरली प्रीमियम उनका कितना है वो भी डाउन के साथ आपके सामने चार्ट में है। नॉर्मल कवरेज दोस्तों अगर आप देखोगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उनका नॉर्मल कवरेज भी बढ़ रही है। एक्सीडेंटल कवरेज भी साथ में लिखी है, अगर उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया होगा तो उनकी जो एक्सीडेंटल कवरेज होगी वो नॉर्मल कवरेज से ज़्यादा होगी और ये भी एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी। साथ में सरेंडर वैल्यू भी लिखी हुई है, कौन से साल में सरेंडर करने पे कितने पैसे मिलेंगे। लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखो, अगर जब उनकी एज हो जाएगी 53 साल तो उनको पहला मनी बैक 4,18,750 का मिल जाएगा। 54 साल एज होने पे 4,18,750 का दूसरा बेनिफिट मिल जाएगा मनी बैक का। और जैसे ही उनकी एज 55 साल हो जाएगी तो मैच्योरिटी के तौर पे उनको 32,24,375 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा।
इस प्लान में दोस्तों वेटिंग पीरियड 90 दिन का रखा गया है। इन केस अगर नेचुरल डेथ होती है पॉलिसी लेने के 90 दिन के अंदर अंदर तो कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं दिया जाएगा नॉमिनी को। लेकिन दोस्तों अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो और वो 90 दिन के अंदर भी हो तो भी दोस्तों एक्सीडेंट की डेथ के केस में सारे के सारे जो बेनिफिट होंगे डेथ के वो नॉमिनी को ज़रूर दिए जाएंगे। लेकिन डेथ एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए, नेचुरल डेथ कवर नहीं होती वेटिंग पीरियड में। राइडर्स की बात करें तो दोस्तों 5 राइडर देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। 5वां जो राइडर है दोस्तों ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस अगर आपकी डेथ हो जाए तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। इनमें से कोई भी राइडर लेना चाहें तो आप ज़रूर से ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ पैसे दे के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।